हाथ में लेकर पढ़ते हैं, उससे 26 आयतें क्या है, 40 आयतें भी बदल देगा चलेगा, मगर जो कुरान सीने में महफूज हो चुका है वहां से कौन सी आयत मिटाएगा, वहां से कौन सा कलमा मिटाएगा। मैं तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से, दुनिया के तमाम मजहब के लोगों से मेरा चैलेंज है, ले आओ अपनी गीता को, अपनी रामायण को, अपनी यजुर्वेद को, अपनी बाइबिल को, अपनी इंजील को, दुनिया की कोई भी किताब हो लेकर के आओ हमारे सामने, और फिर यहाँ नहीं दिल्ली के चौक में ले जाकर आग लगा दो। तुम रामायण लेकर आओ, तुम पुराण लेकर के आओ, तुम यजुर्वेद लेकर के जाओ, हम अपनी किताब कुरान मुकद्दस को लेकर के जाते हैं, सारी किताबें एक जगह जमा करके उस पर आग लगा दो, 25 साल छोड़ दो, 50 साल छोड़ दो, उसके बाद तमाम धर्म गुरुओं से कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबें। कसम खुदा की दुनिया का कोई धर्म गुरु कोई किताब नहीं ले पाएगा, मगर मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम का एक छोटा बच्चा अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा, वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, लिखता जाओ, दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। एक भी शख्स का हाथ नीचे न रहे, बात अज़मत कुरान की हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, फैज़ाने कुरान, मज़हब इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी। तुम्हें क्या लगता है मदरसे के इन बच्चों के पीछे जितनी मेहनत की जाती है ऐसे ही मेहनत नहीं की जाती है। पूछ लेना कभी मोहतरीम से, एक एक दरवाजे पर कभी चावल मांगने चले गए, कभी दाल मांगने चले गए, मदरसे के असातिज़ा, मदरसे के सदर सेक्रेटरी खजांची, एक एक आदमी के दरवाजे पर 15 बार 20 बार जाना पड़ता है कि आज अचानक दाल खत्म हो गई, आज अचानक चावल खत्म हो गया, कभी आलू खत्म हो गया, कभी सब्जी खत्म हो गई। यानी ये सारे मामला मदरसों में रहते हैं। पूछो इनको मांगने की जरूरत क्या है, ये बच्चे कहीं से आए हैं, अगर चावल नहीं है तो भेज दीजिए ना इसको, अगर तुम्हारे पास आटा नहीं है तो भेज दो इसको अपने घर में, अपने घर में खाना खा लेंगे। मगर इनके दिमाग में ये बात मालूम है हम जो तैयार कर रहे हैं ये सिर्फ इंसान का बच्चा जिसको हम परवरिश करके बड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कुरान के मुहाफिज लोग हैं। जब आने वाला वक्त आ जाएगा दुनिया का हर कोई इनके सामने माथा टेकेगा। ये छोटा बच्चा जिनकी आज दफ्तार होने वाली है, तुम इनको क्या समझते हो? ये अकेला पूरी दुनिया के मजहब के लोगों को चैलेंज कर सकता है कि कौन है मेरे मुकाबले में। तुम आओ, इंजील भी कुरान, इंजील भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, मगर सिवाय पैगंबर के किसी को इंजील याद ना हुई। ये भी ज़बूर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, मगर सिवाय ये नबी के किसी को कोई किताब याद नहीं हुई। मगर मेरे मुस्तफा ने कौन सा एहसान फरमाया? अल्लाह फरमाता है इन्ना अरदल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा इंसान। अल्लाह फरमाता है कि जब मैंने जिन्नात को पेश किया, मैंने पहाड़ों को पेश किया, समंदर को पेश किया, जमीन को पेश किया, इस कुरान का बोझ उठाने की कोई काबिल न रहा, मगर हमल हल इंसान, एक छोटा बच्चा अपने सीने को कुरान लेकर के, सीने में कुरान लेकर के घूम रहा है। मैं कहता हूँ नबी ये कुरान का एहसान देखो, दुनिया की कोई किताब लाइब्रेरी में है, बीमारी में है, दुनिया की कोई किताब किसी के सीने में नहीं रहता, मगर आमना के लाल का एहसान कि ये कुरान मुसलमानों के बच्चों के सीने में मौजूद है। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की बरकतें हैं। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग और सुनना चाहते हैं? कितने लोग जरा हाथ उठाकर बताएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरी तबीयत तो लग रही है, मैंने गलती कर दी। आज 2 प्रोग्राम लेकर के, आज एक ही लेता ठीक रहता। आप लोगों को दीवार के सुनाता चलता। अख्तर परवाज नईमी साहब आ गए, आपको उनको भी सुनना है, और भी दिगर शोरा हज़रात तशरीफ ले आए, आपको उन सबों को भी मुलाहिदा करना है। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छे ढंग से आप बैठे हुए हैं, बहुत सलीके से आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। मैं कहना चाहता हूँ कि आप मदरसे की दीवार को मजबूत करें। मदरसे की दीवार मजबूत होगी तो आपका कद ऊंचा होगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मदरसे की दीवार को कभी कमजोर मत होने दें। उंदुलुस की धरती पर, स्पेन की धरती पर 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, मगर आज मुसलमानों का नामो निशान मिट गया वहां से। किस बुनियाद पर? वहां के मदरसे बंद हो गए, वहां के मदरसों में पढ़ाई बंद हो गई, कुरान की तबलीग बंद हो गई, कुरान मुकद्दस का हिफ्ज़ बंद हो गया, कुरान मुकद्दस की तालीम बंद हो गई। वहां के लोगों के सीने से मुस्तफा का इश्क निकल गया, तो लोगों के वहां के ईसाइयों ने मुसलमानों को मूली और गाजर की तरफ काटना शुरू किया। मैं कहता हूं आपकी कौम को अगर कोई बचाएगा तो ये मदरसा ही बचाएगा। क्यों लोगों ने मदरसे की हुकूमत छीन ली उलमा से? क्यों मस्जिद की हुकूमत छीन ली उलमा से? अंग्रेज कोई ख्वाब देखता है, उसका रिजल्ट 50 साल के बाद उसको दिखता है, मगर वो ख्वाब देखना नहीं छोड़ते हैं। आपको पता है इन लोगों ने बहुत पहले प्लान किया था कि इस्लाम को कमजोर करना चाहिए। इस्लाम कैसे कमजोर होगा? इन लोगों ने मंसूबा किया कि इस्लाम को कमजोर करने की सिर्फ 2 सूरतें हैं। इस्लाम के लिए 2 मरकजी जगह है, एक मस्जिद है, दूसरा मदरसा है। मौजूदा हुकूमत भी बार बार मस्जिद को टारगेट कर रही है, बार बार मदरसे को टारगेट कर रही है। किस बुनियाद पर? इस्लाम की मरकजी जगह 2 है, एक है मस्जिद, दूसरा मदरसा। मस्जिद से अगर उलमा का पावर खत्म हो गया तो मस्जिद कमजोर हो जाएगी, मदरसे से उलमा का इख्तिदार खत्म हो गया तो मदरसा कमजोर हो जाएगा। कैसे इन लोगों ने प्लान किया? आज से 100 साल पहले मदरसे का सेक्रेटरी आलिम होता था, मदरसे का सदर आलिम होता था, मदरसे का खजांची आलिम होता था। आज से 100 साल पहले मस्जिद का सदर आलिम होता था, मस्जिद का सेक्रेटरी आलिम होता था, मस्जिद का खजांची आलिम होता था। आज के डेट में मस्जिद का सदर कौन? जो सबसे बड़ा चोर वो मस्जिद का सदर। आज के तारीख में मस्जिद का सेक्रेटरी कौन? जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वो मस्जिद का सेक्रेटरी। जो सबसे बड़ा डकैत वो मस्जिद का खजांची। ये हमारा समाज है। मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानता हूँ, मगर पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो रात भर अपनी बीवी का पांव दबाता है वो आकर इमाम को पूछता है फज्र में कहाँ था, जोहर में कहाँ था, असर में कहाँ था। मैं कहता है जालिम, कभी अपनी बीवी को डराया है? रात भर बीवी का पांव दबाने वाला इमाम से पूछता है फज्र में कहाँ था, इमाम से पूछता है जोहर में कहाँ था। ये सदार का ओहदा लेकर अपने मौज में ताव देकर घूमता है। जालिम, तुम्हें पता है मस्जिद का सदर किसे होना चाहिए? हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं मस्जिद के मुतवल्ली होने का हक वो रखता है जो इमाम की गैर मौजूदगी में जाकर नमाज पढ़ा सके, वो मस्जिद का मुतवल्ली होने का हक रखता है। मैं कहना चाहता हूँ खबरदार खबरदार, तुम जहाँ खड़े होते हो वहाँ नबी के सहाबा खड़े होते थे और हमारा इमाम वहाँ खड़ा होता है जहाँ मुस्तफा खड़े होते थे। ये इख्तिदार, ये पावर छीन लिया गया, ये पावर छीन लिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है। मैं नहीं जानता हूँ यहाँ का सदर कौन है, यहाँ का खजांची कौन है, यहाँ का सेक्रेटरी कौन है। खुदा के वास्ते इसे अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के मस्जिद का मुतवल्ली कौन है, यहाँ के मस्जिद का सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, खजांची कौन है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मगर मैं एक बात कर रहा हूँ, आज से 100 साल पहले मस्जिद का सदर ऐसे होते थे, मस्जिद का सेक्रेटरी ऐसा होता था, मस्जिद का खजांची ऐसा होता था। ये जो इख्तिदार छीन लिया गया, जानते हो हुआ क्या? रिजल्ट क्या निकला? अब मस्जिद का जो सदर है वो सूद खाता है। मस्जिद का इमाम अगर जुमे में खड़ा होकर बोलता है सूद खाना अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना करने के मुतरादिफ है। अगर इमाम बोलता है तो वो सूदखोर सेक्रेटरी आकर बोलता है ए इमाम साहब ये मसला आपको मस्जिद में नहीं बोलना चाहिए था, उस लुच्चा सेक्रेटरी को पूछ कि ये मसला मुस्तफा
मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी में बयान किया है। जब वहाँ बयान करना जायज है तो यहाँ बयान करने से कौन रोकेगा? यहाँ किसने रोका है? दुनिया की सबसे अच्छी मस्जिद मुस्तफ़ा की मस्जिद है, जहाँ पे एक नेकी के बदले में 50,000 नेकी का सवाब मिलता है और एक गुनाह के बदले में सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है। वो हुजूर की मस्जिद है। नबी ने ये मसले वहाँ बयान किए हैं, यहाँ बयान क्यों होगा? यहाँ बयान क्यों नहीं होगा? यकीनन होगा। मेरे घर की मुर्गी इमाम ज़बा करेगा, मेरे घर में फातिहा इमाम पढ़ेगा, मेरे घर में मेहमान आए हैं, उनके इस्तकबाल के लिए मेरा इमाम जाएगा। मैं कहता इतने खराब माहौल तुमने बना कर रखा है, और अगर मेरा इमाम मेरे किसी काम के वक्त में अगर मजबूरन ना आ सका, निकाल दो इस मौलाना को, निकाल दो इस इमाम को, ये हमारे मोहल्ले में रहने के लायक नहीं है। मैंने फातिहा करने के लिए बुलाया, इमाम आया नहीं। मैं कहता है जालिम, कौन है तू? तू इमाम को निकालेगा? इसका मालिक तू है क्या? तुमने देखा नहीं क्या? दिल्ली का सुल्तान शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल्ली के जामे मस्जिद में इमाम 1 महीना नहीं टिकता था, 1 महीने के अंदर अंदर इमाम बदल जाता था। जब दिल्ली के सुल्तान के जामे मस्जिद में इमाम आया, जोहर के वक्त में इसकी बहाली हुई। जोहर के वक्त से पहले इसकी बहाली हुई, जोहर की अजान हो गई। अजान होने के बाद तमाम नमाजी आने लगे नमाज पढ़ने के लिए। इकामत का वक्त हुआ, इमाम साहब ने कहा मुअज्जिन को इकामत पुकारो, तकबीर दो, जमात खड़ी होगी। मुअज्जिन बोलता है रुक जाइए ना, अब तक दिल्ली के सुल्तान शहंशाह औरंगजेब नहीं आए हैं, उनको आने दीजिए। इमाम बोलता है कौन है दिल्ली का सुल्तान? यह मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ दिल्ली के सुल्तान की नहीं पूरी कायनात के सुल्तान की चला करती है। या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारी समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नात इंसान के गिरोह जमीन छोड़कर भागेगा, आसमान छोड़कर भागेगा, जहां जाएगा सुल्तान कोई नहीं है, सुल्तान मेरा परवरदिगार है। इमाम बोलता है इकामत कहो, नमाज खड़ी होगी। यहाँ शहंशाह औरंगजेब की नहीं चलती है, यहाँ मेरे परवरदिगार की चला करती है। इकामत कही गई, नमाज खड़ी हुई। शहंशाह औरंगजेब जलाली सुल्तान वो आकर दूसरी रकअत में शरीक हुए, नमाज मुकम्मल हुई। शहंशाह औरंगजेब खड़े होकर इमामत शहंशाह औरंगजेब खड़े होकर अपनी नमाज पूरी करते हैं। नमाज पूरी करने के बाद खड़े होते हैं, सारे मुक्तदियों की, सारे नमाजी की धड़कनें तेज है। अब तक इमाम 1 महीना नहीं टिकता था, मगर अब ये इमाम जोहर पढ़ाकर असर नहीं पढ़ा पाएगा। 5 मिनट रुक जाता तो क्या होता? 5 मिनट अगर इंतजार कर लेता तो क्या होता? दिल्ली के सुल्तान बहुत जलाली है, पता नहीं क्या करेंगे। शहंशाह औरंगजेब खड़े होते हैं और आप खड़े होकर फरमाते हैं अब तक इमाम बदला जाता था, मगर अब बदला नहीं जाएगा। अब तक इमाम इसलिए बदला जाता था कि वो दिल्ली के सुल्तान से डरा करता था, मगर अब जो इमाम